आतंकवाद के खिलाफ सरकार की निर्णायक सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा आयोजित कर रही है। इस अभियान के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता देशवासियों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की मजबूत स्थिति से अवगत करा रहे हैं। जबलपुर में भी सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवगौड़ा समेत सांसद आशीष दुबे और तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में देशभक्ति गानों के साथ जमकर नारेबाजी की गई। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी शिरकत की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवगौड़ा ने कहा कि पाकिस्तान की नापाक करतूत का भारत सरकार और भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान को हर तरफ से मुंह की खानी पड़ी है और आखिरकार पाकिस्तान ने सीज फायर करने के लिए भारत सरकार से निवेदन करना पड़ा। इसलिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना का सम्मान किया जा रहा है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है इस देश के महान नेता को नमन करते हुए, हमने कहा पहलगाम हमले में जो हमारे भाई बहन शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को नमन करने के लिए हम सभी को घर कब आओगे, घर कब आओगे, कब आओगे, तुम मेरे सोना सोना है। चुन चुन कर तुझको हमने मारा है, चुन चुन कर तुझको हमने मारा है। पाकिस्तान मेरे भारत के लालों ने पहलगांव में जो पर्यटकों को मारा गया था, 28 पर्यटकों को, उसके खिलाफ जो भारत ने एक युद्ध किया और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब आतंकवाद को दिया। उनके 11 के 11 जो अड्डे थे उनको नष्ट किया और इतना उनको परेशान कर दिया और इतना उनको हरा दिया, उनकी सारी चीज़ों को इतना नष्ट कर दिया, ड्रोन को, हर चीज़ को, कि उन्हें मजबूर होकर अमेरिका से शरण लेके ये कहना पड़ा कि भाई हमें समझौता करना, हम युद्ध की स्थिति में नहीं है। और पाकिस्तान पहली बार इस तरीके से उसने हार मानी है। इतना बड़ा नुकसान का खमियाजा उसको उठाना पड़ा है। और जो सिंदूर मिशन किया गया था आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो तीनों सेना ने जो पराक्रम दिखाया, उसके साथ सीआरपीएफ जो थी हमारी और हमारी जो पुलिस, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की, हम ये ना देखें कि बॉर्डर पे पुलिस खड़ी थी, सीआरपीएफ खड़ी थी, हम ये देखें कि चाहे मध्य प्रदेश हो मोहन यादव जी के नेतृत्व में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, सभी यूपी, उत्तर प्रदेश जो दंगों के लिए मशहूर है, वहाँ एक चिड़िया तक नहीं मारी गई। तो सभी प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में जो पुलिस वालों ने, जो सैन्य बल ने, जो आरटीओ के अधिकारियों ने जो सेवा भाव दिखाया है और जनता ने जो सहयोग किया है, ये तिरंगा यात्रा उनको कोटि कोटि नमन स्वरूप निकाली गई है। कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है? ये तिरंगा यात्रा जो निकाली गई है, वंदे मातरम चौक सिविक सेंटर से लेके अंबेडकर चौक तक लाई गई है, जिसमें ये विभिन्न सभी विधानसभाओं को कवर करती हुई आई है, चाहे वह मालवीय चौक हो, चाहे वह सदर हो, पश्चिम विधानसभा हो, और सब विधानसभा में घूमते हुए इसका समापन अंबेडकर चौक पे किया जाएगा। कौन शामिल हुआ है इसमें मुख्य रूप से सभी ग्रामवासी भी थे, नगरवासी भी थे, और हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री देवराज जी, वो भी उपस्थित हुए थे और उन्होंने इसका नेतृत्व किया। इसके अलावा हमारे 8 विधानसभा के विधायक भी थे और मुख्य रूप से इसमें ईश्वरदास रोहानी जी भी थे, सांसद जी भी थे, और भी सभी नेता थे, नगर अध्यक्ष थे, ग्रामीण अध्यक्ष थे। इसके साथ साथ जितने भी
भारतीय नागरिक का, मैं ये नहीं कहूँगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, इसमें हर वो नागरिक शामिल था जो देश के प्रति कृतज्ञ था। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब हम लोग यात्रा लेके निकल रहे थे तो जो आजू बाजू दुकान वाले थे, जो चलते हुए महिलाएं चल रही थी, बच्चे चल रहे थे, उनके चेहरे पे भी एक खुशी थी, एक तेज था। और जगह जगह फूलों की वर्षा, पानी की व्यवस्था की गई। इसके लिए मैं पूरे नगर वासियों को भी धन्यवाद देती हूँ। वंदे मातरम। आज जबलपुर महानगर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष भाई रत्नेश सोनकर जी, हमारे लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय आशीष दुबे जी, हमारी राज्यसभा की सदस्य बहन सुमित्रा जी, हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के हमारे ऊर्जावान विधायक भाई अभिलाष पांडे जी, अशोक रोहानी जी, और भी हमारे सारे जनप्रतिनिधि और सारे पार्टी के हमारे पदाधिकारी, सभी लोग, सभी कार्यकर्ता बंधु, आम जनता, सब ने मिलकर के आज तिरंगा यात्रा यहाँ पर शहर में निकाली है। अपार उत्साह था, अटूट विश्वास था देश की सेना के ऊपर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऊपर। और आज इस बात को लेकर के मन में ये था कि जो 22 अप्रैल को जो घटना आतंकवादियों ने की थी और पाकिस्तान के इशारा पर की थी, उसका जवाब हिंदुस्तान की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी सेना को कहा कि घर में घुस कर के ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। और निश्चित रूप से भारत की जनता को पूरा भरोसा हुआ कि हमारी सेना ने घर में घुस कर के उन आतंकवादियों को मिटाने का काम किया जिन आतंकवादियों ने हमारी बहनों के माथे का सिंदूर मिटाने का काम किया था। अभी लड़ाई बाकी है और भी जब तक आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, जब तक सबको पाताल में नहीं पहुंचा देंगे, तब तक हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की सेना और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चैन की सांस नहीं लेंगे। यह संकल्प है इस हिंदुस्तान की जनता का और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। हम बहुत आभारी हैं नरेंद्र मोदी जी के। आज उनके साथ पूरे देश की जनता कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़ी है, देश के लिए खड़ी है। आज की ये तिरंगा यात्रा संपूर्ण भारत एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ। राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर हमारी सेना के साथ हम पूरे नागरिक यहाँ पर हैं। पूरा भारत एक है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भारत का नागरिक है। आज ये संदेश लेकर हम यहाँ से निकले। आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से भारत ने कार्रवाई की है, उसके समर्थन में एकजुट भारत, एक समर्थ भारत, एक भारत, उसका चित्र आज हमारे को यहाँ देखने को मिला।